हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट अ लाइन। देखिए, बहुत आसान टॉपिक है, आप बस बेसिक समझते जाना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक मैं एक बार एक सेंटर में पढ़ा चुका हूँ, एक सेंटर में नहीं पढ़ाया है, तो हार्डली आपको 20 मिनट का ही टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ना इस लाइन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट है पी, वो पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। हमको क्या करना है कि इस पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, ये जो पॉइंट पी है इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। सो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको इस लाइन के अबाउट निकालना है। मतलब आपको ये पॉइंट को इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, तो इस लाइन को आप मिरर मान रहे हो। इस लाइन को अगर अपन ने मिरर माना तो इसके अबाउट इस पॉइंट की जो परछाई आएगी, वो परछाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वो परछाई मान लेते हैं, ये रेड कलर वाली होगी, उसका पॉइंट अपन पी डैश मान लेते हैं। आपको ये पी डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पी डैश का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। चलिए, तो पी डैश का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग? उसके दो सिंपल सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले तो है ना, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। अच्छा, ये ऑलरेडी मैंने, जैसे कि यशस्वी आप लेट हो गए आज। सॉरी सर। क्या हो गया, अभी नींद खुली? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, टाइम पे उठा करो भाई, हर कोई। वैसे भी सर्दी का मौसम है, स्कूल जाना नहीं अच्छी बात है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन निकालना है। वैसे तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना, वाकड़ के सेंटर में, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। देखिए, कैसे निकालेंगे रिफ्लेक्शन। आपको क्या करना है, ये पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन निकालना है, तो हम लोग कुछ तरीका सोचते हैं। विल थिंक अबाउट समथिंग। ये पॉइंट आपको गिवन होगा, ये पॉइंट जो एक्स नॉट वाई नॉट है ना बेटे, ये गिवन होगा। ये 2,3 या 4,5 ऐसा कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। ठीक है, तो पॉइंट गिवन है, आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। मेथड नंबर वन में आप क्या करो कि जो रिफ्लेक्शन है उसको एच कॉमा के मान लो, या कुछ भी मान लो। एच कॉमा के अपन लोकस में मानते थे, तो आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे लोकस थोड़ी निकाल रहे तो एच कॉमा के क्यों मान रहे। यार ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ज़रूरी थोड़ी है कि लोकस निकालने के लिए ही मानना है। तो जो पॉइंट है जिसका रिफ्लेक्शन निकालना है, उसको आप मान लो एच कॉमा के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेथड बताने से पहले मैं आपको, है ना, की पॉइंट्स बता देता हूँ कि कभी भी रिफ्लेक्शन के बारे में अपन कुछ पढ़ते हैं तो क्या होता है। की पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो लाइन है पी पी डैश, अगर ये ऑब्जेक्ट और उसको उसके इमेज से ज्वाइन कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट को उसके इमेज से ज्वाइन कर दिया जाए, तो बीच में जो लाइन बनती है वो मिरर से परपेंडिकुलर होगी। ये जो ब्लू वाली लाइन है मिरर से परपेंडिकुलर होगी। तो फर्स्ट क्या लिख सकते हो आप, पी पी डैश विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना। एल लिख देता हूँ, पी पी डैश इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ये लाइन एल है मान लो, है ना। और एक और चीज़ बता दो यार, ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ। तो ये जो पी बी डिस्टेंस होगा ये पी डैश बी के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो दूरी होता है वही मिरर का इमेज से दूरी होता है। सही ना। तो पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी बी डैश। ठीक है, ये दो पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। अच्छा, लेकिन अपन करेंगे क्या, जब भी अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमको ये पी डैश निकालना है, रेड वाले कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब आपको इस पॉइंट का परछाई, इस पॉइंट का इमेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी पी डैश, रुको मेथड वन बताता हूँ। आप क्या करो, अज्यूम, ऐसे लिखिए, अज्यूम p dash as h comma k and find b by midpoint theorem। समझे आप? नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल मारो। ठीक है, b and b lies on the line, लिखते जाओ प्लीज। on the line ax plus by plus c equals to 0।
सेकेंड, अप्लाई PP dash perpendicular to the line. ठीक है, ये मेथड 1 हो गया आपका। कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा। मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। देखिए, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1, -2 about the line x minus y plus 5 is equal to 0। सवाल लिख लीजिए, फिर उस सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको एक बार में समझ में आएगा कि करना क्या है और निकालना कैसे। ठीक है आर्यन, मैंने ये लेक्चर जब पढ़ाया था आपके बैच में, तो आप प्रेजेंट थे उस समय? हाँ सर, प्रेजेंट था। आयुष, आप प्रेजेंट थे उस दिन? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। यस सर, प्रेजेंट था। ओके, और साकेत, आप प्रेजेंट थे? नो सर। ओके। अरे यार, एक और स्टूडेंट सार्थक था, वो कहाँ है? सार्थक, आप अभी हो, प्रेजेंट हो? पटेल सर, देखिएगा एक बार उसको, है ना, कॉल करके, किधर है सार्थक। ठीक है, देखिए ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है 1, -2। ठीक है, कोई भी लिखेगा नहीं, सब लोग देखेंगे। सामने देखिए, करना क्या है आपको, ये पॉइंट का परछाई निकालना है। ये पॉइंट का अगर परछाई निकालना है तो आप क्या करिए, इस पॉइंट की जो इमेज है इसको P डैश मान लीजिए, P डैश, और इमेज को आप थोड़ी देर के लिए h, K मान लो। आपका मन है तो आप कुछ और मान लो, A, B, है ना। लोकस नहीं निकाल रहे अपन, लोकस निकालते वक्त h, K मानते थे ना, और फिर ज्योमेट्रिकल रिलेशन लगाते थे। लोकस निकालना सबसे आसान काम होता था, लेकिन यहाँ पर अपन वैसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, PP डैश, ज्वाइन PP डैश, हमेशा ऐसा कर दिया करो। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि क्या ये पॉइंट जो है B, ये पॉइंट B मिड पॉइंट होगा किसका, P और P डैश का? बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि वो मिरर पे लाई कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट होगा और ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो क्या आप मुझे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट निकाल के बता सकते हो? बड़े आराम से निकाल के बता दोगे। देखो कैसे। सर 0,0। नो, कैसे 0,0 आएगा बेटे? h plus 1/2 and k minus 2/2। तो ओरिजिन पर लिया तो लाइक नहीं कर सकते। नहीं, ओरिजिन, अरे ऐसे कैसे ओरिजिन होगा? ऐसे अपन कंपल्सरली थोड़ी कह सकते कि ओरिजिन ही होगा ये वाला पॉइंट, नहीं कह सकते। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से निकालना होगा। आप अज्यूम भी h नहीं, plus 1/2 and k minus 2/2। h प्लस 1/2 मिड पॉइंट थ्योरम लगाते आते हैं ना, वो लगा देते हैं। देखो h प्लस 1/2 और k प्लस -2/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B इस लाइन पर लाई कर रहा है। अगर पॉइंट किसी भी लाइन पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो क्या करूँ मैं, ये पॉइंट B को इस लाइन पर रख देता हूँ, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखवाया था ऊपर अंग्रेजी में, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या करो, B निकाल दो और B लाइज ऑन द लाइन, तो उसको सेटिस्फाई करा दो। तो पॉइंट B फॉर बॉम्बे को मैंने B फॉर बॉम्बे को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करा कि इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखा, h प्लस 1/2, और k की जगह y की जगह ये रखा k माइनस 2/2, ठीक है, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इज दैट ओके? पॉइंट को सेटिस्फाई करा। अच्छा, पॉइंट को सेटिस्फाई तो कर लिया है, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, लेट अस सॉल्व दिस। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई कर लो ना। एलसीएम खेलते आता है अपने को। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। अच्छा, मैं जिसका भी नाम लूँगा ना, आपको फटाफट अनम्यूट करके जवाब देना है, ठीक है, फटाफट, क्योंकि आज तो आपका कैमरा ऑफ रहेगा, कल तो कैमरा भी ऑन रहेगा, तो मैं देख भी पाऊंगा कि कौन कितना सॉल्व कर रहा है या कौन कर क्या रहा है एक्चुअली, है ना। तो थोड़ा सा आपका फ्रीडम में डिस्ट्रॉय करूँगा, लेकिन वो वर्थ है। h प्लस 1 माइनस के माइनस माइनस प्लस 2 प्लस, अच्छा क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 को तो अपन 0 पे
डिस्ट्रॉय करा देंगे, तो बचेगा क्या, h माइनस के 1 प्लस 2 3 3 प्लस 10 हो जाएगा 13, तो h माइनस के प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अभी आपका पहला रिलेशन, अपने को h और k दोनों निकालना है, तो अपने पास कितने अननोन है, 2 अननोन है। कितने अननोन है, सबको सुनाई दे रहा है एवरीवन, कितने अननोन है, 2 अननोन। तो 2 अननोन के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत होती है, 2 इक्वेशन की। पहली इक्वेशन आ चुकी है, दूसरी इक्वेशन आपको हमेशा एक ही चीज़ से निकालनी है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये ओरिजिनल लाइन से परपेंडिकुलर है। ये जो डॉटेड लाइन है ये ओरिजिनल लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 क्या होता है, -1। -1 होता है। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, हम इस बात का फायदा उठाएंगे। तो क्या ये पीपी डैश लाइन का स्लोप निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं स्लोप के फॉर्मूले से। सहयोग आपको स्लोप का फॉर्मूला आता है, कल ही अपन ने बात करी थी, जल्दी से बता दो पीपी डैश लाइन का स्लोप क्या आएगा। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। हाँ, इसको अप्लाई करके बताओ यहाँ पे, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सही बोला तुमने एकदम, ये दोनों y कोऑर्डिनेट हो गए ना, अप्लाई करो जल्दी से। -2 माइनस k बाय 1 माइनस h। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। देखिए स्लोप ऑफ पीपी डैश इंटू स्लोप ऑफ लाइन, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। स्लोप ऑफ पीपी डैश अभी बताया सुयोग ने कि -2 माइनस के अपॉन 1 माइनस एच। उल्टा भी लिख सकते हो, तो मैं उल्टा लिखूंगा। क्यों उल्टा लिखूंगा, थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखेगा, के माइनस -2 लिखूंगा मैं, ठीक है। तो के प्लस 2 हो जाएगा अपॉन एच -1, ठीक है। एम, ये हो गया स्लोप ऑफ पीपी डैश। और लाइन का स्लोप, ये वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, आर्यन बताओ मुझे, मैंने लाइन का स्लोप निकालना सिखाया था, x माइनस वाई प्लस 5। आर्यन क्या हो गया, प्रेजेंट हो। यशस्वी लाइन का स्लोप बताइए, x माइनस वाई प्लस 5। 1 होगा। 1 होगा, कैसे निकालते स्लोप, x का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन y का कोएफिशिएंट और उसे माइनस साइन। माइनस साइन के साथ, ठीक है। आप चाय पी लो, आपकी आवाज़ देख के लग नहीं रहा कि नींद खुली ढंग से, राइट। आर्यन कहाँ हो, उठ गए कि सो गए फिर से। हेलो सर। अरे कहाँ हो भाई, कहाँ हो, तुमको आवाज़ दे रहा सर हूँ। मैं बुक लेने गया था। कहाँ चले गए थे बुक लेने, देहरादून। नहीं, बताओ मेरे को इधर तुम कि ये लाइन अपने पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं भाई। वो अपन में a/b। ए बाई बी, पक्का, और कुछ मिस नहीं कर रहे हो तुम। नहीं, माइनस। ढंग से पढ़ो थोड़ा और, है ना, तुम्हारी तबीयत खराब हुई जब से पढ़ना छोड़ दिया तुमने। माइनस ए बाई बी आएगा, ठीक है, याद रहेगा। अभी दोबारा पूछूंगा मैं आपसे 15 मिनट से, सेम क्वेश्चन पूछूंगा दोबारा, हाँ सर। हर किसी से, ध्यान रखो इसको, बार बार पूछूंगा। देखिए मेरे को नहीं पता ऑनलाइन में आप कितना अच्छे से पढ़ोगे, तो मैं तो बार बार एक एक चीज़ पूछूंगा, कितनी भी आसान हो। तो के प्लस 2, ये एच माइनस 1 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 इंटू एच माइनस 1, ठीक है। तो के प्लस 2 हो जाएगा माइनस एच प्लस 1, तो के प्लस एच प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड रिलेशन आ गया, बढ़िया भाई, मेरा तो काम हो गया, पहला रिलेशन भी आ गया और सेकंड रिलेशन भी आ गया। 2 इक्वेशन है, 2 नोन है, अब काम हो जाएगा सॉल्व करते। देखिए एच माइनस के प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और एच प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करूँ, दोनों को ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐड कर दूँ, ऐड कर देंगे, 2h और ये कट जाएगा, बचेगा 2h प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से h का वैल्यू -7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। h आ गया तो k भी आ जाएगा, h को उठा के कोई भी इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल देते, तो -7, सॉरी h को उठा के यहाँ पे डाल दिया मैंने, तो k प्लस -7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, k -6 इज इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू +6। ये अगर +6 आ गया तो अपने पास h भी आ गया, k भी आ गया। बेटा h के ही तो था रिफ्लेक्शन, p पॉइंट का जो परछाई था ना वो h कॉमा k ही था, तो ये -7,6 आ गया है मेरे पास। आई होप आपने ये लिखा नहीं होगा, आपको मैं समय दूंगा अभी लिखने का, ठीक है। तो पहले तो आप ये मेथड 1 लिखेंगे अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। सुनो सुनो सुनो, अभी मत लिखो। क्या करना है आपको, पॉइंट बी निकालना है सबसे पहले, उसको लाइन पे रख दो। ये पॉइंट बी को मैं क्या बोलता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस का परपेंडिकुलर, पी पॉइंट, जो पॉइंट पी है ना, जहाँ से अपन जिसका इमेज निकालना चाहते हैं, वहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मिरर पे, तो उस परपेंडिकुलर का जहाँ पर वो फॉल करेगा उसको अपन फुट कहेंगे,
वो फुट का पॉइंट निकाल लो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि फुट निकाल लो और उसको लाइन पे सेटिस्फाई करा दो। दूसरे में आप स्लोप लगा दो, है ना, m1 m2 -1। ये तरीका आप जो है ना ध्यान रखो। मैं ध्यान रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास नया क्वेश्चन आएगा आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, आपके दिमाग में रहेगा नहीं कि करना क्या होता था। आप दिमाग लगा के फिगर आउट करोगे, उसमें आपको 2-3 मिनट लग जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्स इतने फास्ट होने चाहिए, क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि हाँ यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही था, सबसे पहले तो ये करना ही होता है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है ना। आप कल परसों नरसों 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद भूल जाओगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं और उसको लाइन पे रख देते हैं, ठीक है। हाँ भाई ध्यान रखो इस चीज़ का, लिख डालो पहले यहाँ तक, ठीक है। टेक योर टाइम, कभी भी ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड बताता हूँ। पहले आप ये वाला मेथड ध्यान रखिए, ये वाला मेथड फेयरली इट इज़ अ गुड मेथड, ठीक है, इसका ध्यान रखिए एंड कॉपी इट डाउन फास्ट। देखिए इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1 की तरह ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए ये हमारे पास लाइन है और लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y + 5, और वो पॉइंट क्या है -1, 2 आई गेस, राइट, 1, -2, x - y + 5, दिस इज x - y + 5 और इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है 1, -2। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है। तो है ना, मैं क्या करता हूँ कि वही चीज़ करूँगा जो मैंने पहले किया था कि रिफ्लेक्शन को मैं P' बोल दूंगा। ये पॉइंट हो गया P' और वो पॉइंट है P, और P' का कोऑर्डिनेट जो है वो हम अभी कुछ नहीं मानते। इस बार मैं h, k में नहीं मान रहा हूँ मेथड नंबर 2 में। ध्यान से देख लो हर कोई, P' को अगर मैं ज्वाइन करूँगा, है ना, P' को अगर मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर पॉइंट B फॉर बॉम्बे आएगा। ये पॉइंट B फॉर बॉम्बे जो आ रहा है इसको मैं अज्यूम करने वाला हूँ कुछ, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को इस बार मैं अज्यूम करूँगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले बार मैंने इसको कुछ अज्यूम कर लिया था, जो परछाई थी उसी को कुछ मान लिया था। इस बार मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कुछ मान रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, देखो पहली बात तो इसकी इक्वेशन क्या है, x + 5 इज इक्वल टू y, ऐसा कुछ है ना। मतलब इसको समझो आप, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट का 5 ज़्यादा होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट + 5 होगा। जो भी x कोऑर्डिनेट होगा उससे 5 ज़्यादा होगा y कोऑर्डिनेट। मान रहे हो इस बात को आप? तो x कोऑर्डिनेट अगर अल्फ़ा है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उससे 5 ज़्यादा, अल्फ़ा + 5। इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, ये वाली लाइन पर लाई करने वाला, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, वो हर पॉइंट इस टाइप का होगा कि अगर उसका x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है तो उसका y कोऑर्डिनेट उससे 5 ज़्यादा होगा। अगर उसका x कोऑर्डिनेट बीटा है तो उसका y कोऑर्डिनेट उससे 5 ज़्यादा होगा, बीटा से 5 ज़्यादा होगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट हम लोग कंफर्टेबली अज्यूम कर सकते हैं। अब ये पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी भी इस लाइन पे लाइन कर रहा है, तो हम लोग उसको कंफर्टेबली अल्फ़ा, अल्फ़ा + 5 अज्यूम कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बी इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ऐसे अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है, अपन ने लाइफ में शायद पहली बार ऐसा कुछ किया है। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में? लिखो लिखो, साथ में लिखो, देखो मत अभी, अभी आसान है भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना, ये जो मिरर इमेज है, ये जो मिरर इमेज है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका मिड पॉइंट है बी, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। ये मिरर इमेज जो है उसको मैंने एच माना था ना लास्ट क्वेश्चन में, तो आप मेरे को बताइए कि मिड पॉइंट थ्योरम अगर अपन फिर से लगाते हैं तो h + 1/2, h + 1/2 अल्फा हो जाएगा। सोच कर देखो, h + 1/2 विल बी अल्फा, राइट? ओके, एंड इसको k माना मैंने अगर, तो k + -2, k + -2/2, ठीक है। दोनों y कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा, ये वाला y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू अल्फा + 5। इज इट ओके? ठीक है,
तो यहाँ से मेरे को h का वैल्यू मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1। यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 10 प्लस 2। चेक कर लो, 2 अल्फ़ा प्लस 10 और प्लस 2। ठीक है, आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या मेरी? 2 अल्फ़ा प्लस 12 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 12 हो जाएगा। तो हमको ये पॉइंट h और पॉइंट k मिल गया है अभी अल्फ़ा के टर्म्स में। दूसरा हम क्या करेंगे, ये पॉइंट p और b, ये लाइन पी बी जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस ओरिजिनल लाइन, तो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन लगा देंगे, है ना। पिछले बार अपन ने क्या करा था, देखो दोनों मेथड में थोड़ा सा फ़र्क है, आप लोगों को वो धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको क्वेश्चंस इनफ दी डीपीपी में, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बस समझो, इसका टेंशन मत लो कि याद रहेगा ही नहीं रहेगा, याद रहेगा आपको अगर आप इनफ रिविजन करते हो तो। पहले मैंने क्या करा था, पीपी डैश का स्लोप निकाला था और इसका स्लोप निकाला था, दोनों का प्रोडक्ट -1। इस बार भी वही चीज़ कर रहे हैं, पूरे पीपी डैश का स्लोप मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये पीबी का स्लोप निकाल रहा हूँ। एक ही तो बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी तो परपेंडिकुलर है। तो पीबी का स्लोप आप लिख पाओगे, क्या आएगा बताइए? इसका पीबी का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस -2, तो अल्फ़ा प्लस 5 माइनस -2 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस 1 ये वाला स्लोप जो होगा, दिस इनटू ये वाली लाइन का स्लोप तो क्या है 1 है, अपन ने अभी अभी बात की थी। इस लाइन का स्लोप क्या है, -a/b। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू -1 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो अल्फ़ा प्लस 7 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू -1। सॉल्व करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा -3। अच्छा बेटा, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, अपने को तो h चाहिए, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 अल्फ़ा माइनस 1 है ना h का वैल्यू, तो वो पहला रिफ्लेक्शन का पॉइंट आ जाएगा अपने पास 2 अल्फ़ा -7। तो -7, वही आ रहा है आंसर। और k का वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन यहीं से, तो k का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स अल्फ़ा -3 6। प्लस 12, यस 6 आ जाएगा। तो h k हमारे पास जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट था वो आ गया। ठीक है, -7, 6। नाउ लेट इट सिंक इन, समझ रहे हो, लेट इट सिंक इन का मतलब है कि आपके दिमाग में ये मेथड को थोड़ा सा सेट हो जाने दीजिए। सेकेंड वाला मेथड थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, अपन ने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया इसका। लिखो इसको, पहले आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। विच मेथड विल यू सजेस्ट टू सॉल्व? यार मेरे को तो ऑनेस्टली बताऊँ मेथड 1 ठीक लगा, मेथड 2 थोड़ा सा आप फंस सकते हो, है ना। लेकिन मेरा सोचने का तरीका आपका देखो, हम लोग मेथड क्यों बताते हैं, अभी मैं मेथड 1 बता के रुक जाता, एज ए टीचर मेरा काम कितना आसान हो जाता, मेरे को ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं पड़ता। सोच रहे हो, 1 बताया मैं चला गया, आगे बढ़ गया। लेकिन मेथड 2 मैंने इसलिए बताया ताकि आपका दिमाग खुल जाए, आप थोड़ा और सोचना सीखो। हम जब आगे बढ़ेंगे, जब फ्यूचर में प्लेन्स पढ़ेंगे, लाइंस पढ़ेंगे, तो फिर सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तब भी अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो मेथड 1 में हम लोगों ने क्या करा था कि पॉइंट पी को अज्यूम करा था और मिड पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था। यहाँ पे अपन ने पहले पॉइंट बी फॉर बॉम्बे फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अज्यूम करा है और उसकी मदद से हमने फिर पी डैश निकाला है, उल्टा कर रहे हैं काम, अपन उल्टा कर रहे हैं बस। पहले अपन ने पी डैश को अज्यूम करा था मेथड नंबर 1 में, फिर अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था, लाइन पे सेटिस्फाई कराया था। इस बार अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कुछ माना है, अल्फा कॉम अल्फा प्लस 5 इसी के टर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सोचना मुश्किल होता है एज अ बिगिनर, एज अ प्रो आपको आएगा दिमाग में, डोंट वरी। इसको मैंने अज्यूम करा और फिर उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। ठीक है, आई वुड सजेस्ट मेथड 1 इज इजी, इजी टू थिंक, इजी टू अप्लाई एंड इजी टू रिमेंबर। ठीक है, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। of the point P 1, -2 about the line. x plus 2y is equal to 0. 2 मिनट ऊपर ले लो लिखने के लिए प्लीज़। अच्छा लिख लो भाई जल्दी से। ये लिख लो और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लो। ऐसे मेरा एक वाइल्ड प्रिडिक्शन है
कि जब हम लोग क्लास 12th में रहेंगे ना, क्लास 12th का मेजर सिलेबस अपना ऑफलाइन ही होगा, क्लासरूम में, ऐसा मेरे को लगता है। कैलकुलस हम लोग पूरा क्लास में ही पढ़ेंगे। हाँ विनायक बताओ क्या डाउट है? सर हाँ वही कैन यू डिक्टेट द क्वेश्चन? ठीक है लिखा हुआ है नीचे, अब आ जाइए लिख लो अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप क्या करो, मेरी बात सुनो, मिरर इमेज को एच का मान लो, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, मिड पॉइंट से लाइन पे रख दो बस। और वो स्लोप तो करना ही है आपको -1, दोनों का प्रोडक्ट -1, वो तो करना ही है, दोनों मेथड में करना है। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 लगाइए, आराम से कंफर्टेबली आंसर आएगा। यस सर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके ठीक है, कोमल आंसर आया? जस्ट हो ही गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये रहा पॉइंट, सब सामने देखेंगे प्लीज़। 1, -2, ये रहा उसका परछाई। इस परछाई को मैंने मान लिया है p डैश, और इस p डैश का कोऑर्डिनेट जो है दैट इज h, k। ठीक है, तो p डैश इसको अपन ज्वाइन कर देंगे, और मिड पॉइंट थ्योरम से पॉइंट बी फॉर बॉम्बे जो है वो निकाल देंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये पॉइंट हो जाएगा h प्लस 1/2 और k माइनस 2/2। इज दैट ओके? इस लाइन पे इसको सेटिस्फाई करा देंगे फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर x की जगह ये वाला पॉइंट रखा और y की जगह ये वाला पॉइंट रखा। सेटिस्फाई कराने का मतलब यही होता है भाई, h प्लस 1/2 प्लस 2 टाइम्स k माइनस 2/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? अच्छा, फटाफट इसमें एलसीएम खेल लेते हैं। तो एलसीएम खेलेंगे तो क्या आ जाएगा? एक आंसर आया मेरे पास, चेक करूँगा मैं सही है गलत है। 2k माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। ये बाई 2 तो हटा देता हूँ यहाँ से, क्या मतलब इनका। ठीक है, लिख दो चलो। तो h प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, स्लोप ऑफ द लाइन इज k माइनस -2 अपॉन h माइनस 1। पी डैश का स्लोप ये है, और ये वाली लाइन का स्लोप क्या है बेटा? -12। सर वो -3 होना चाहिए, वो h प्लस 2k -5 की जगह पे हाँ -3 होना चाहिए। थैंक्स, या -3 कर दो ना, मेरे से गलती हो गई। दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस काट दिया मैंने, तो k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स h माइनस 2। समझ में आ रहा है ना? तो 2h माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा h प्लस 2k माइनस 3। h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। k आ गया और h आ गया आपका। ठीक है रिया, k और h आ गया, वही रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो सही है गलत है वो देखते हैं। कितने लोगों के 2 इक्वेशंस आ चुके हैं? देखिए अपन क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नीचे वाली इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2, 4 और -6, है ना? तो 2h कैंसिल हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों को, सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो 2h कैंसिल हो जाएगा, माइनस के -4 के हो जाएगा -5 के, और 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। तो k का वैल्यू हो जाएगा 2/5। k का वैल्यू 2/5 कितने लोगों का आया बताइए मुझे? एक्चुअली सर मेरा भी आया, वो थोड़े टाइपिंग मिस्टेक हो गए। 2/5 आया ना? हाँ, तो देखो और 11/5। ये जो इक्वेशन है इसमें मैं k को डाल देता हूँ, तो h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की जगह मैंने 2/5 डाला, तो h प्लस 2 इंटू 2/5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा h प्लस 4/5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। h प्लस 5 3 15, 4 माइनस 15 -11 आ जाएगा। h माइनस 11/5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 11/5। तो अपने पास h भी आ गया और k भी आ गया। h कॉमा k आ गया अपने पास कितना? 11/5 कॉमा 2/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नोट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, हर कोई सामने देखेगा, समझ में एक एक बार में आएगा आपको कि अगर मैं किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालता हूँ, जैसे कि ये पॉइंट है मेरे पास 1,2 लेटेस्ट से, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान के इसका रिफ्लेक्शन निकालता हूँ तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और वो रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? कोई भी मुझे गेस करके बता सकता? गेस क्या, देख कर बता दीजिए। अगर ये 1,2 है पी, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट? सर 1,-2। क्योंकि ये डिस्टेंस 1 ये तो फिक्स रहेगा, ये वाला डिस्टेंस 2 था, अब वो डिस्टेंस -2 हो गया नीचे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे, मतलब आप ऐसा जनरल करके कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के अबाउट जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो बस वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है ना। तो लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ये फिगर आप बाद में बनाना, पहले लिख लेना। इसको मिटा ही देते ना। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट a, b about x axis will be a, b। ठीक है, अच्छा फिगर बना लो प्लीज़, फोटो वो बना लेना। ये रहा पॉइंट आपका a, b और इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा a, b, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं सेम चीज़ y एक्सिस के अबाउट करता हूँ रिफ्लेक्शन, आप लिखते जाइए ना, लिखने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई पॉइंट है मेरे पास a, b, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन मेरे को y एक्सिस के अबाउट करना है, y एक्सिस के अबाउट, तो कैसे करेंगे? मतलब ये वाला पॉइंट है, तो y एक्सिस के अबाउट जब अपन रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या क्या चेंज होगा अपने को समझ में आ रहा है? ये वाला डिस्टेंस जो है अब वो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, तो पहले डिस्टेंस a था अब वो -a हो गया, मतलब समझ रहे हो ना आप भावनाओं को। तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट विल बी -a, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? ये b है, तो ये भी, ये वाला डिस्टेंस भी b होगा, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा -a, b। तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लेते हो ना तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, जब अपन रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस लेते थे ना तो y कोऑर्डिनेट जो था वो नेगेटिव हो जाता था, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट a, b about y axis will be -a, b, ठीक है, -a, b, ये लिखिए। थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट a, b अबाउट द लाइन। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कुछ भी याद करने का नहीं है, आप हाल के हाल सोचना, कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हाल के हाल सोचो ना, a, b जो है उसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ऐसे करके। तो मान लीजिए कि हमारे पास थर्ड वाला अबाउट द लाइन y = x, ये लाइन है y = x, y = x लाइन सबको याद है ना पक्का? क्या होती, कोई भी मुझे बताएगा व्हाट इज लाइन y = x? सर m is 1 and c is 0। अब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस इतना ही बोलना है। हाँ। और बीच में बात करने वाली स्ट्रेट लाइन है ना। y भूल गए क्या? मैंने सब समझाया था आपको, y = 0x, y = ये 1x हो गया, फिर ये y = ∞x होता है ना, और ये y = -x होता है, सब सिखाया था मैंने आपको उस दिन पूरा, 0 to ∞, फिर ∞ to 0। मैंने बोला भी था भूल जाओगे 2 दिन में, है ना, सब भूल जाते हो तुम लोग।
y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये है। अब अगर मैं बोलता हूँ किसी भी पॉइंट a कॉमा बी का रिफ्लेक्शन आपको इस लाइन के अबाउट निकालना है, ठीक है, इधर देखो हर कोई आगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन को अपन रेड से रखते हैं। अगर मेरे को ये पॉइंट a कॉमा बी का रिफ्लेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, a कॉमा बी का रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या हो जाएगा पता है, उल्टा b कॉमा a, बस खत्म। a कॉमा बी का रिफ्लेक्शन लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट हो जाएगा b कॉमा a। ठीक है, लिखा है आपने यहाँ तक, बड़ा आसान है। देखो क्या बोला मैंने, ये वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स लाइन की खासियत होती है, क्या खासियत होती, देखिए आगे प्लीज इधर लिख लो, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज b कॉमा a, ऐसा लिखो, है ना। इस लाइन की एक खासियत होती है कि इस लाइन के अबाउट अगर आप रिफ्लेक्शन लोगे ना तो कोऑर्डिनेट की अल्टा पल्टी हो जाती है, a कॉमा बी बन जाता है b कॉमा a, a कॉमा बी बन जाता है b कॉमा a। ठीक है, सृष्टि आप प्रेजेंट हो आज, सृष्टि, नाइस, a कॉमा बी बन जाता है b कॉमा a। ठीक है, अच्छा ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ध्यान रखिएगा लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मैंने रिफ्लेक्शन बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। लेट अस सी, अ रे ऑफ लाइट along x plus रूट 3y इज इक्वल टू रूट 3। कल होमवर्क चेकिंग होगी आपकी क्लास के स्टार्टिंग में ही और एंड में भी, ठीक है, जब मेरा मूड करेगा तब चेक करूंगा मैं। गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज, होमवर्क DPP2 में कल ही दे चुका हूँ तेजस, आज का होमवर्क नहीं हो। y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर बी रूट 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट 3। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताया, ये तो पूरा लाइन का पूछ डाला है। कोई बात नहीं, कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है ना, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस रूट 3, और ऑप्शन नंबर डी है रूट 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2013। हाँ, कल चेक वही होगा, DPP नंबर 2 होगा। ठीक है, जिसका 2 हो गया वो 3 कर लेना, है ना। जल्दी जल्दी लिखिए चीज़, रे ऑफ लाइट along x plus root 3y is equal to root 3 gets reflected upon reaching x axis। एक रे ऑफ लाइट है, वो x एक्सिस पे आते ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। देन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, पीयूष, ये जो लाइन है मेरे पास x प्लस रूट 3 वाई इक्वल टू रूट 3, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप आवाज आ रही, पहली बात तो 1 by minus 1 by root 3। ठीक, गुड गुड। ठीक है,
जल्दी जवाब दिया करो भाई, मेरे को बहुत उम्मीदें है तुमसे, है ना। लिखा इतना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक रे ऑफ लाइट है, इसका स्लोप अपने को पता चल ही गया। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे स्लोप ब्रैकेट में आपको है ना गलती से दे दिया है, ठीक है, गलती से दे दिया मैंने आपको। गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग द एक्स एक्सेस, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। लाइन देखा और लाइन का देखते ही स्लोप आना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट और नेगेटिव, समझ रहे हो, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट और एक नेगेटिव साइन लगा लो, खत्म। तो एक रे ऑफ लाइट है, इसका स्लोप क्या है, -1/√3, जैसा कि मुझे पीयूष ने बताया और सही बताया, ठीक है। इसका स्लोप है -1/√3। अच्छा स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव है, तो लाइन सीधी होगी या तिरछी होगी? आपको पता है मैं जब सीधी तिरछी बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, तिरछी मतलब ऐसा और सीधी मतलब ऐसा। ऑप्टिक्स एंगल बना रहा मतलब तिरछा, मेरा कहने का मतलब होता है वो, तो लाइन तिरछी होगी। अच्छा इस लाइन को मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ, प्लॉट कर दूँ? प्लॉट करना आता है आपको? मैं आज का प्लॉट करना सिखाता हूँ। देखो लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं बेटे, इधर देखो, हर कोई इधर देखो। हाँ आप क्या करो, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकाल लो। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप इसका वाई इंटरसेप्ट लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकालना है ना, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था, क्या करते थे, एक्स को 0, x equal 0। हाँ तो एक्स को 0 पुट कर दो, तो वाई कितना आ रहा है 1, तो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है आपका 0,1। ओरली अरे यार, एक्स को 0 रखोगे तो √3 y इक्वल टू √3 कट गया, y इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट ए हो गया, और इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे y को 0 पुट करोगे तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, x इक्वल टू √3 आ गया ना आंसर। तो x इंटरसेप्ट भी आ गया मेरे पास √3,0, ये आ गया √3,0। लाइन प्लॉट हो गई भाई, 2 सेकंड भी नहीं लगा मुझे, ये लो लाइन बन गई, दिस इज द लाइन। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ते एक बार और। रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग रे ऑफ लाइट आ रही है, गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सेस, तो ये एक्स एक्सेस पे जाते ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो ऐसी कुछ होगी, जिसको मैं कुछ और कलर की लाइन से बना देता हूँ, ग्रीन कलर की लाइन से, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, यहाँ पे क्लियरली वो वाला कंसेप्ट लग रहा है। ये होगी नॉर्मल टू द प्लेन, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इट ओके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, इसका अपन फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। ये इनकमिंग रे है इंसिडेंट, और ये आउटगोइंग रे है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। द इक्वेशन ऑफ ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन लिखना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट जहाँ से वो पास कर रहा है, तो पॉइंट तो अपने को यहाँ पे पता ही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक और चीज पता होनी चाहिए, क्या, स्लोप। स्लोप। तो पॉइंट तो मेरे को पता है, काश इस ग्रीन वाली लाइन का स्लोप पता चल जाए तो मजा आ जाएगा, खत्म, मतलब अपन सीधे इक्वेशन लिख डालेंगे। तो पीयूष आपने आंसर दिया मुझे बी, तो जरूर आपने स्लोप निकाला होगा, है ना। तो कैसे निकाला स्लोप मुझे बताइए। ये इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल, y coordinate -0 equals to m into x2 y2 minus y1 upon x2 minus x1। आपने किसका निकाला स्लोप, ये इसका ग्रीन ग्रीन लाइन। वाली लाइन का x2 y2 का है, एक पॉइंट तो है मेरे पास, एक और पॉइंट चाहिए, वो कहाँ है, ये वाला पॉइंट थोड़ी ले लेना, ये वाला पॉइंट तो इसमें लाई कर रहा है, ये में। हाँ विनायक बताओ। सर AB का स्लोप -1/√3, तो उसका एंगल आ गया 135 डिग्री। हाँ और इससे रिलेशन है, तो मतलब ये इधर का जो एंगल होगा, हाँ मतलब वो जो इंसिडेंट वाला एंगल होगा वो 45 डिग्री, तो वैसे ये भी 45 डिग्री आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये जो लाल कलर वाली लाइन है ना AB, इसका एंगल सॉरी इसका स्लोप आप निकाल सकते हो आराम से, कितना, -1/√3। वही चीज़ मैंने पीयूष से पूछा था थोड़ी देर पहले। और स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, उसका इंक्लिनेशन एंगल का टैन वैल्यू, है ना, तो टैन थीटा होता है स्लोप। तो थीटा कितना आ जाएगा AB का 135, नॉट 135, आई एम सॉरी, अच्छा -1/√3 टैन थीटा कब होता है, 30 डिग्री की कजिन पे होगा ना, मतलब 150 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 150 डिग्री। ये सब तो मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा कि कहाँ से लिख दिया, मैं आपको 1 महीने से चिल्ला चिल्ला के यही चीज़ पढ़ा रहा हूँ बस, ट्रिग्नोमेट्री। इनफैक्ट ऑफलाइन क्लास में मैं आपको सीक्वेंस सीरीज के बीच में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ,
ये सब आपको अब रटा हुआ होना चाहिए कि -1/√3 क्यों आ रहा है, 150 डिग्री क्यों आ रहा है, वो 30 का कजिन क्यों है, सब समझा चुका हूँ मैं आपको। तो ये लाल वाली कलर जो लाल वाली लाइन है, इसका स्लोप कितना आ गया 150 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन सॉरी। अगर ये 150 डिग्री है तो आप आराम से ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो 150, ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है, तो 150 में से 90 हटा दोगे तो ये छोटू सा एंगल बचेगा। तो ये जो छोटू सा एंगल है 150 माइनस 90 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को झक मार के 60 डिग्री होना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है तो ग्रीन वाली लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? ग्रीन वाली लाइन का इंक्लिनेशन हो जाएगा ये। बेटा इंक्लिनेशन में आपको सिखा चुका हूँ, चिल्ला चिल्ला के एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो अपन एंगल नापते हैं वो वाला एंगल होता है इंक्लिनेशन। मेरे को ये ग्रीन वाला एंगल चाहिए। ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा 90 है ना, ये 90 अगर, तो उसमें से ये 60 हटा दो, 90 माइनस 60, तो बचेगा क्या आपके पास? ये वाला एंगल, इतना सा एंगल, मतलब यही वाला एंगल ना, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ग्रीन वाली लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? tan ऑफ 30 डिग्री, मतलब 1/√3। देख रहे हो, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो गया। मैंने इस क्वेश्चन में कितनी लाइन लिखी है बताओ? एक भी लाइन नहीं लिखा अभी तक मैंने, एक भी लाइन नहीं लिखा है, मैं बस यहाँ पे एंगल एंगल खेल रहा हूँ। तो ये अगर 30 डिग्री हो गया तो क्या आप मुझे tan 30, हाँ बता चाहिए लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस √3। ठीक है, तो √3y इज इक्वल टू x माइनस √3। ठीक है, तो x माइनस √3y माइनस √3 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा आपका आंसर। इज दैट ओके? दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो x माइनस √3y माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी मेरे को उचित लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, मैच कर रहा है इससे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको आप लिख डालिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। छाप लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आया सबको? क्वेश्चन बड़ा आसान था। अरे यार देखो, इसलिए मैं उस समय आपको इंक्लिनेशन जब बताता था ना कि कैसे निकालते हैं इंक्लिनेशन, कि लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो होता है इंक्लिनेशन। मैंने आपको बहुत बार बताया था, 4-4 5-5 डायग्राम, वो कितना इंपॉर्टेंट है वो सोचिए ना। और इंक्लिनेशन का tan वैल्यू ही स्लोप होता है। ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। आपको डेफिनेशन अगर पता है स्लोप का तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे ना। वैसे क्वेश्चन इतना आसान है, बच्चा आराम से कर देता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगला टॉपिक लिखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बाकड़ वाले स्टूडेंट ने, तो चिंता ना करें आप, बस देखते रहिए।
क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? एक पॉइंट है हमारे पास P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन से। डिस्टेंस ऑफकोर्स परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो मेरे को ये डिस्टेंस d निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर आपको याद करवा दूंगा वो फॉर्मूला, पहले लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस होता है ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस है क्योंकि, तो पॉजिटिव होना चाहिए। गलती से ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो उसको आप पॉजिटिव ले लेना, मतलब उसका मॉड ले लेना, इसलिए अपन मॉड लगाएंगे। और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ हमेशा कि कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला हो जिसमें डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, उसमें मॉड होगा ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी फॉर्मूला इतना खतरनाक दिख रहा है सर, कैसे याद करें, है ना? पहले तो छाप लो इस फॉर्मूले को, छापने से पहले या फिर छापने के बाद देखो क्या किया मैंने। ये जो पॉइंट पी है ना, देखो इधर, इधर देखो पॉइंट पी जो है, इस पॉइंट पी को लाइन पे रख दो। लाइन पे कैसे रखोगे, बड़ा आसान है। x1 की जगह, x की जगह x1 रखा और y की जगह y1 रखा। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे रखा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी रखा, पॉइंट को रख दो, वही वाली चीज़ न्यूमरेटर में लिखी हुई है। आया समझ में? अच्छा, और डिनोमिनेटर में क्या है, x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर के सम का अंडर रूट, मतलब जो भी x का कोएफिशिएंट और जो भी y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम कर दो और अंडर रूट ले लो, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म। ठीक है, तो एक सवाल देखते सिंपल सा, अप्लाई करना सीखते हैं अपन इसको। फाइंड द डिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? आप इसको आराम से वैसे ही कर सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले तरीके से। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे ना, अभी अपन ने निकाला सीखा था रिफ्लेक्शन में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, वो पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो ये P और ये जो भी, इसको M मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो PM को डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। लेकिन इतना लोड मत लो यार, कोई डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला है, रट लो इसको। रटना क्या, बहुत आसान है, रटना पड़ेगा। देखो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत रेयरली बोलता हूँ मैथ्स में कि याद करूँ, बट ये फार्मूला याद करो, ये आपको काम आएगा। ये प्लेन्स और लाइंस में भी काम आता है, सेम फार्मूला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वन कॉमा टू and line 3x minus 4y plus 1 is equal to 0। ठीक है, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। ये लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 1। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे स्टाइल मारने के लिए बना रहा हूँ बस। आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है, पॉइंट को लाइन पे रख दो, पुट द पॉइंट ऑन द लाइन। तो पॉइंट को आप लाइन पे रख दोगे, देखो डिस्टेंस निकालने का तरीका, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू, यहाँ पे अपन ने रखा y की जगह 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखा ना पॉइंट को मैंने लाइन पे रख दिया, कितना आसान था। x की जगह 1 और y की जगह 2, और ये x का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर ये लिख देंगे। अच्छा, एक मॉडुलस ले लेना, जो भी आंसर आएगा उसका पॉजिटिव ले लेंगे अपन, गलती से नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव कर देंगे। तो 3 माइनस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 1 -4 हो जाएगा ना, -4 अपॉन 5 आ जा रहा है मेरा, क्योंकि अरे ये रूट 25 लिखा हुआ है नीचे, देखो रूट 25 है, रूट 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मॉडुलस लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4/5। तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 4/5। किया क्या अपन ने, पॉइंट को ऊपर रखा लाइन पे और नीचे रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम मतलब 11th के स्कूल के पेपर में। अगला टाइटल लिखेंगे,
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। Distance between two parallel lines. देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है। जो नहीं देखेगा उसका पाप पड़ेगा। आगे देखो, पहली लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल है उसमें क्या कॉमन रहेगा, कौन सा पोर्शन कॉमन रहेगा, कोई मुझे बता सकता है अनम्यूट करके? पैरेलल लाइन है ना, दोनों पैरेलल लाइन में कौन सा हिस्सा कॉमन रहता है? एम, स्लोप। मतलब ये वाला ना, ax प्लस बी वाई वाला हिस्सा कॉमन रहता है, मैंने आपको सिखा चुका हूँ पहले, ax plus हाँ by है ना। ax प्लस बी वाई वाला हिस्सा इधर भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी ax प्लस बी वाई तो होगा ही होगा, बस कांस्टेंट अलग होगा c2, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे अपन, ऐसे तिरछा डिस्टेंस थोड़ी ना निकालेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो निकालेंगे, डी। देखिए उसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, आप सामने देखोगे तो ही आपके दिमाग में फोटो छपेगा, अदरवाइज नहीं छपेगा। दोनों लाइन में बस देखो कांस्टेंट का फर्क है c1 और c2, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो ax प्लस बी वाई तो दोनों में सेम ही होगा ना यार, तो ax प्लस बी वाई सेम होना भी चाहिए। अब देखिए अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। c1 माइनस सी टू अपन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑफकोर्स डिस्टेंस है, मैथ्स में कहीं पे भी आपको डिस्टेंस मिलता है तो उसमें मॉड लगा ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड लगाना ना भूले, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो c1 और c2 अपने को दोनों लाइन का कांस्टेंट जो है उसका डिफरेंस लेना है, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लिखते जाइए, बड़े आसान आसान टॉपिक है सारे। लिख लिया ऊपर वाला फॉर्मूले, दोनों याद रहेंगे, ये भी और ये भी, दोनों फार्मूले आपको याद रखने बेटा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। फार्मूले में बॉक्स लगा दो, बॉक्स इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि फिर फार्मूला थोड़ा मुश्किल दिखेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन क्या है 6x प्लस 8y माइनस 17 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, बताइए जल्दी से मुझे आंसर। बताओ भाई बताओ, लेक्चर थोड़ी एक्सटेंड करना है मेरे को।
देखिए 24/5 जिसका आंसर आ रहा है, सबसे पहली बात इधर देखो, हर कोई आगे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है 3x+4y और यहाँ पे क्या है 6x+8y, क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं, नहीं लेकिन सर, सेकंड दोनों लाइन को हम डिवाइड करेंगे 2 से। हाँ किया था तुमने डिवाइड बाई 2, हाँ सर, फिर तुम्हारा आंसर आएगा बिल्कुल सही। 31/10 आया। सर या तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते ज़्यादा उचित लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसमें फिर यहाँ पे इंटीजर रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे 17/2 आएगा, मज़ा नहीं आता फ्रैक्शन में ना, मूड खराब हो जाता है। सुनो, पहली बात तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लाइन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नीचे वाली लाइन जैसा ही सब कुछ मिल जाएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको देखो 6x+8y और 6x+8y दोनों सेम मिल रहा है, लेकिन सेम होना चाहिए। आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना कि कैसे निकालते पैरेलल, पैरेलल ऐसे निकालते थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, याद आ रहा है? दो लाइन्स पैरेलल होती थी तो ऐसा करते थे, कोइंसिडेंट में ये भी बराबर हो जाता था। चैप्टर 3 में पढ़ा होगा ज़रूर, जिसने भी ईमानदारी से पढ़ा होगा उसको याद होगा। ये वही चीज़ है भाई, ये वही चीज़ है, आज अपने को समझ में आ रहा है कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो दो लाइन्स पैरेलल होती है तो a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आप छोड़ो वो सब छोड़ो, 6x+8y और यहाँ पे भी 6x+8y सेम हो गया। अब मैं देखूंगा पीछे ऊपर वाली लाइन का कांस्टेंट क्या है 14, नीचे वाली लाइन का माइनस, नीचे वाली लाइन का कांस्टेंट क्या है -17, साइन लेना मत भूले, √a² + b², तो 6² + 8², ये आ जाएगा डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 14 + 17 कितना आ जाएगा 21, 31 और नीचे कितना आ जाएगा 36/10, खत्म। और ये मॉड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड वो खुद ही आ जाता है, खत्म। तो आगे आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 31/10। ठीक है, हर बच्चा क्लास का आज पूरा दिन आपको डीपीपी नंबर 2 में डेडिकेट करना है, एक एक बच्चे को डीपीपी नंबर 2 पूरा हो जाना चाहिए। जिसका 2 हो गया है टेक एडवांटेज, 3 में पहुंच जाओ, आगे चलो, अपने क्लासमेट से आगे चलो, टीचर से आगे चलो। ठीक है, बहुत कम ऐसा चांस मिलता है। डीपीपी 3 कर लो, जिसका 3 हो चुका है 4 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बिल्कुल कर सकता है ना। स्पेशली वाकड़ वाले बच्चे, आप लोगों ने 3 किया है बहुत सारे बच्चों ने, तो आप 4 भी कर सकते हो। मैं सब डिस्कस करूँगा, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं उनके, जैसे कल मैंने डीपीपी नंबर 1 का प्रॉपर प्रिंटेड सॉल्यूशन दिया आपको, है ना। तो डिस्कशन के बाद भी आपको डाउट रह जाएगा तो भी सॉल्यूशन रहेगा आपके पास। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, आज का लेक्चर यहीं पे विराम देते हैं। होमवर्क मैं आपको क्लियरली दे चुका हूँ, डीपीपी 2 कल करके आना। कोई भी मत बोलना कि सर मेरा कुत्ता बीमार था, मेरी बिल्ली का बर्थडे था, कोई उल्टा सीधा बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते कल, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।